नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान भाजपा के लिए बीता साल चुनावी जीत और हार के बीच काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। निकाय और पंचायत उपचुनाव में भी सत्ताधारी दल ने लोहा मनवाया। अलबत्ता साल जाते जाते अंत में बीजेपी ने अपनी सीट गंवा दी। बीजेपी संगठन की सबसे बड़ी घटना रही मदन राठौड़ की टीम का ऐलान। बीते एक साल में बीजेपी सत्ता और संगठन का समन्वय बेमिसाल रहा है। 2025 के जाते जाते बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंत्री दरबार लगने भी शुरू हो गए। सीएम भजनलाल शर्मा का भी संगठन पर पूरा फोकस रहा। खास रिपोर्ट देखिएगा। साल बीतते बीतते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बहुप्रतीक्षित टीम का ऐलान हो गया। मदन राठौड़ की मौजूदा टीम का मुख्य लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। संगठन के बीच बैलेंस, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना उनकी टीम की प्राथमिकता है। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंत्री दरबार का ऐलान हुआ। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई का दौर शुरू कर दिया। इस दौरान सबसे अहम बात ये रही कि मदन राठौड़ की नई टीम में नए और पुराने चेहरों का समावेश रहा। खास बात ये रही कि इस साल भाजपा में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पार्टी के अंदर बल्कि प्रदेश भर में हलचल मचाई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी की सूची का 2 बार लीक होना। पहली बार सूची का लीक होना एक बड़ी चूक साबित हुई। मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी पुराने चेहरों पर फिर से दांव खेला गया। सीएम भजनलाल शर्मा की छाप साफ तौर पर दिखी। मुकेश दाधीच और श्रवण सिंह बगड़ी फिर रिपीट हो गए। दाधीच को उपाध्यक्ष बनाया गया। श्रवण सिंह बगड़ी को प्रदेश महामंत्री की कमान मिली। संगठन मुख्यालय का इंचार्ज भी बगड़ी को बनाया गया। मदन राठौड़ की टीम के नए चेहरे उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी, छगन माहूर, बिहारी लाल बिश्नोई, हकरू मईडा, अलका मुंद्रा और सरिता गैना। महामंत्री कैलाश मेघवाल, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल। सह कोषाध्यक्ष श्याम अग्रवाल, प्रवक्ता कैलाश वर्मा, कुलदीप धनखड़, दशरथ सिंह शेखावत। इन नेताओं का हुआ प्रमोशन। भूपेंद्र सैनी को बनाया प्रदेश मंत्री से महामंत्री। मिथिलेश गौतम को बनाया प्रदेश मंत्री से महामंत्री। कैलाश मेघवाल को बनाया एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष से महामंत्री। नारायण मीणा को बनाया एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री। जन प्रतिनिधियों में केवल 2 चेहरे। पहले ये बात थी कि कोई विधायक सांसद नहीं बनेगा, लेकिन कैलाश वर्मा और कुलदीप धनखड़ को बनाया प्रवक्ता। कैलाश वर्मा है बगरू से विधायक, वहीं कुलदीप धनखड़ है विराटनगर से विधायक। बड़े पुराने चेहरों पर फिर से दांव खेला गया। टीम मदन राठौड़ पर सीएम भजनलाल शर्मा की छाप साफ तौर पर दिखी। मुकेश दाधीच और श्रवण सिंह बगड़ी फिर रिपीट हो गए। टीम में सबसे अचरज भरा नाम दशरथ सिंह शेखावत का रहा। पंकज गुप्ता को लगातार तीसरी बार कोषाध्यक्ष बनाया गया, जो सतीश पूनिया और सीपी जोशी टीम में भी कोषाध्यक्ष रह चुके। बीते साल में कई मर्तबा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। वे संगठन से ही निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। यही कारण है कि बीजेपी मुख्यालय में जब भी प्रमुख बैठक हुई, सीएम भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा जिस प्रकार से गरीबों के लिए जिस प्रकार से योजनाएं ला रहे हैं या आम जनता के लिए जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम इसी समन्वय के साथ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता कर रहा है। और सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी आप देख रहे होंगे कि समय समय के अंदर जब भी संगठन की कोई बैठक होती है, चाहे प्रदेश कार्यालय में हो या अन्य जिले में हो, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संगठन की बैठकों में निरंतर जाते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगठन की सत्ता और संगठन का जो तालमेल राजस्थान में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, जिससे पूरे राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। भजनलाल के काम पर जनता ने लगाई मुहर। नवंबर 2024 में राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। भाजपा ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया, जिसे भजनलाल सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर माना गया। जीती गई सीटें रहीं खींवसर, झुंझुनू, सलुम्बर,
देवली उनियारा और रामगढ़। खास बात ये रही कि बीजेपी ने झुंझुनू में 21 साल बाद जीत दर्ज की। खींवसर में हनुमान बेनीवाल के गढ़ में सेल लगाकर जीत हासिल की। वहीं 2025 के आखिर में बीजेपी ने अपनी जीती हुई अंता सीट गंवा दी। अंता उपचुनाव में बीजेपी के मोरपाल सुमन कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया से हार गए थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने चुनाव जीता था। पुराने आपराधिक मामले के चलते इन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। पंचायत नगरीय उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। 80 पंचायत निकाय उपचुनाव में 59 में भाजपा ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे साल भर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक अभियानों के माध्यम से सक्रिय रही। 2024-25 के दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बड़े अभियान चलाए। समय समय पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आकर राजस्थान में बैठकें ली और कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान से मिली संगठनात्मक मजबूती। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024-25 भाजपा का सबसे बड़ा अभियान रहा, जिसके तहत पार्टी ने 10 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए मिस्ड कॉल, नमो ऐप और QR कोड का उपयोग किया गया। राजस्थान बीजेपी सदस्यता अभियान में टॉप 5 राज्यों में रही। इसके बाद बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के चुनाव और पुनर्गठन की प्रक्रिया चली। भाजपा के सदस्यता अभियान में सीएम भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर अव्वल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन के ढांचे के मजबूत आधार पर सभी प्रकार के चुनाव लड़ती है और इसीलिए भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सभी बूथ की इकाइयाँ, सभी मंडल की अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणियाँ माननीय मदन राठौड़ जी के निर्देशानुसार हमने कब की पूर्ण कर ली। विगत वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अभियान अगर चला तो संविधान दिवस का अभियान चला, जिसमें हमने विपक्षी पार्टी जो है वो संविधान को केवल सदन के अंदर लहराने का काम करती है, पर संविधान की जो मूल भावना है उसको किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर हम लोग ला करके और दे सकते हैं उनको कुछ अच्छा उस संविधान से, तो इस काम के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा अगर रहा, आत्मनिर्भर भारत रहा, तो इसके तहत बहुत सारे अभियान आए जिसके अंदर हमने कार्यकर्ताओं को ही नहीं आम नागरिक को भी जोड़ा, क्योंकि ये वो बातें थी जो आम नागरिक के कहीं ना कहीं मूल भावना में रहती थी, मगर वो उसको एंडोर्स करने से डरा करते थे। पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के साथ में आम आदमी भी सामने निकल कर आया है और इन सभी अभियानों के अंदर आप देखिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम जन सहभागिता भी सुनिश्चित हुई है। बीजेपी के लिए साल 2026 चुनौतियों से भरा होगा। भजनलाल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच प्रचारित और प्रसारित करने की जिम्मेदारी संभालनी होगी। साल के आखिरी दौर में कमीशन खोरी से जुड़ी खबरों के चलते बीजेपी को अपनी ही पार्टी के विधायक रेवत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस भेजना पड़ा। मदन राठौड़ नए साल में नई टीम के साथ संगठन को धार देने का काम करेंगे। अगला साल कांग्रेस के प्रदर्शनों का होगा, तो वहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनौतियों से मुकाबला करती हुई नजर आएगी। नए साल में नई चुनौतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की मदन राठौड़ की टीम नई ऊर्जा के साथ हमें नजर आएगी। नई टीम में युवा अनुभवी चेहरों का समावेश है, जो अपने आप को साबित करने में भी जुटेंगे और साथ ही नया संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।